प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा, कलुष कुल संहारणी, सर्वकष निवारणी साईं सच्चरित्र की पावन सन्निधि में समुपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत। व्यासपीठ की गरिमा से मेरे बहुत बहुत शुभाशीष। मातृशक्ति को नमन। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, शिरडी विहारी, मेरे पिता मेरे सद्गुरु भगवान श्री साईं के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और सहस्त्रों धन्यवाद कि भगवान आपने एक बार हम सबको पुनः अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठ करके आपकी कथा का गुणानुवाद कर सकें। क्योंकि ध्यान रखना, ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं, ये साधन साध्य नहीं है। ये ध्यान रखना, साधन से संभव नहीं, ये कृपा साध्य है। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो जाए आप यहां पर आ ही नहीं सकते। इसीलिए कहा, मैं दरबार में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं। मैं दरबार में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मगर मेरे बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। आइए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं। अभी कल के कार्यक्रम में मैं हाजीपुर में था, तो एक वृद्ध महिला मुझसे मिलना चाहती थी, तो सुरक्षा कारणों से नहीं मिल पाई। जब उन्होंने ज्ञान सुना और कार्यक्रम जब विश्राम की ओर था, तो मेरे पास आई, तो मुझसे कहने लगी कि गुरुजी मन बड़ा व्यथित है। मैंने 2-3 मिनट उनसे बात की और बाबा की ऐसी कृपा कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और ध्यान रखना कि मेरा विश्वास है कि जब वो मुस्कुरा रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे शिरडी में बैठा मेरा साईं भी मुस्कुरा रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर की। ऐसा संत कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि जब आप किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो आप नहीं, ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता। राम नावई मनावई मनावई मम जीवनम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिर्न्यथा। प्रभु तुम्हारा नाम ही मेरा जीवन है, मेरे जीवन का आधार है। और कलिकाल में जब तक नाम की शरण ना ले ले तब तक सदगति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये कहते हुए जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अब किसी और महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, झूठी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। एक ही दिल था साहब, बाकी के जो अंग है ना वो 2-2 दे दिए भगवान ने, दिल बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ही दिया है। एक ही दिल था जिसमें बस गया है साईं मेरा। अब इस दिल को कहीं और लगाने की हमें फुर्सत नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर परमात्मा यही बात कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। गाइए भाव से, तुम हमारे हो सब गाइए। प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। भैया देखो, जिसको किसी और को अपना बनाना हो वो शांत बैठा रहे, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन जिसे भगवान को अपना बनाना हो वो अपने मुख से ये जरूर बोले, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। गाइए भाव से, तुम हमारे सब जगह से आवाज आए, गुंजायमान कर दो आज। हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। और हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। गाइए भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव। हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। देखो हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि सावन में हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज तो सावन का सोमवार है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इतनी बड़ी बात है। सावन में श्रवण का विशेष महत्व है, ध्यान रखना। और ये जो शिव परिवार है, ये आदर्श परिवार है। तुम्हारे घर में अगर कलह कलेश रहती हो तो भगवान शिव के परिवार का एक चित्र लगा लेना, कलह कलेश हट जाएगी। नमः पार्वती पतये हर हर। ये आदर्श परिवार। आजकल का जो युवा वर्ग है ना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, ये भगवान के विग्रह का स्पर्श करता है, मंदिरों में जा करके शिवलिंग पर माथा रगड़ता, पर घर में बैठे प्रत्यक्ष माता पिता रूपी देवता का ये अनादर करता, उन्हें नहीं पूछता। कहते हैं एक परिवार में पति पत्नी थे। मेरी एक एक बात को आज अपने साथ लेकर के जाना। उनका बालक था और उनके पिताजी थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, तो वो दोनों पति पत्नी, उनके पिता और बालक जब एक साथ बैठ करके खाना खाते थे, ध्यान देना, तो जो कि वृद्ध हो गए थे पिताजी, तो खाना खाते हुए खाना जो था वो गिरता था। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि अरे देखो पिताजी कैसे खाना खाते हैं, खाना नीचे गिरता है, हमसे तो ऐसे खाना खाया नहीं जाएगा। एक होड़ लगी हुई है तरक्की की छाप को, एक होड़ लगी हुई है तरक्की की छाप को। हर शख्स देखता है बस अपने आप को। एक माँ बाप पाल लेते हैं 10 बच्चों को, 10 बच्चे नहीं पाल पाते एक माँ बाप को। यह स्थिति। तो पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है, तो ऐसा करते हैं कि पिताजी के खाने का जो प्रबंध है हम अलग कर देते हैं। अगले दिन से एक अलग से मेज लगा दी कि पिताजी अब आप यहीं खाया करिए। वो जो छोटा सा बालक था ना, क्योंकि कहते हैं बच्चे जो है उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती, वो हर चीज देखते हैं क्या हो रहा है। उसने देखा कि कल तक तो दादाजी यहां खाना खाते थे, आज क्या हो गया यहां खा रहे हैं। तो अपने दादा का हाथ पकड़ करके पूछता है, दादाजी यहां पर क्यों खा रहे हो? तो आंखों से आंसू निकलने लगे। कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं। तो नीचे क्या देखता है कि लकड़ी की प्लेट रखी हुई है। लकड़ी की प्लेट रखी है, क्योंकि कई बार खाना खाते खाते प्लेट भी नीचे गिर जाती थी ना, तो लकड़ी की प्लेट रखती। ये स्थिति। बात खत्म हो गई। अगले दिन पिताजी ने देखा, जो बालक के पिता थे,
उन्होंने देखा कि वो छोटा सा बालक अपने खेल खिलौनों को लेकर के कुछ बना रहा है। ध्यान देना, वो जो हॉबी का सामान होता है ना, उससे लेकर के कुछ बना रहा है। पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? तो कहता है, पिताजी मैं आपके लिए लकड़ी की प्लेट बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? मैंने आज देखा कि दादाजी बड़े हो गए ना, तो आपने लकड़ी की प्लेट पकड़ा दी। ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब ऐसे ही खाना गिराएंगे तो ये प्लेट पर उस दिन काम आएगी। आज जो बीज रोपित कर दोगे, कल पेड़ काटना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई बचा नहीं सकता तुमको। इसलिए आज ऐसे बीज रोपित करो अपने परिवार में कि कल को तुम्हारा परिवार ही शिरडी का मंदिर बन जाए, ये बात आवश्यक है। और माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि आज मैं जहां कहीं पर भी हूं, ये मेरे माँ बाप की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत ही क्या जिसमें तान नहीं है। और पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। गाओ प्रेम से, तुम हमारे क्या बात है? थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। शब्द पर ध्यान देना। तुम्हें छोड़कर शिरडी बिहारी कौन खबर ले मेरी, तुम्हें छोड़कर शिरडी बिहारी कौन खबर ले मेरी। बाबा, आप अगर हाथ छोड़ दोगे तो किसके पास जाएंगे? सबको छोड़ करके तो आपके पास आए। तुम्हें छोड़कर शिरडी बिहारी कौन खबर ले मेरी, तुम्हें छोड़कर शिरडी बिहारी कौन खबर ले मेरी। इसलिए अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। ताली सेवा करते हुए, हमारे थे जय जय। प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। ध्यान रखना, संकीर्तन में अगर तुम्हारे हाथ ना चलें, देखो चलने लगे, अभी तो मैंने पूरी बात बोली ही नहीं। संकीर्तन में अगर तुम्हारे हाथ ना चले, ताली ना बजे, तो ध्यान रखना तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। और ये जो अहंकार है, इसको दुनिया के लिए रखना, मेरे भगवान के लिए नहीं। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। गाइए भाव से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। क्या बात है, ताली से लो लगती है। जय हो। बहुत सुंदर।
तमन्ना पूरी करना बाबा, मेरे दिल की है ये तमन्ना पूरी करना बाबा, मेरे दिल की है ये तमन्ना पूरी करना बाबा, मेरे दिल गाओ। की है ये तमन्ना पूरी करना बाबा। क्या तमन्ना है? अब तो मुझको गले लगा लो ओ मेरे साईं, गाओ। अब तो मुझको गले लगा लो ओ मेरे साईं। देखो, अब तो मुझको गले लगा लो ओ मेरे साईं। अच्छा एक बात बताओ, शिरडी कौन कौन जा चुका है? हाथ उठाना जरा। क्या बात है पटना वालों। समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। शिरडी में जो बाबा का समाधि मंदिर है, ध्यान से समझना, तो साहब वहां पर एक व्यक्ति जाता था जिसकी आंखें नहीं थी। एक हादसे में आंखें जो थी वो चली गई, दृष्टिविहीन हो गया, पर दर्शन करने के लिए रोज जाता था बाबा के समाधि मंदिर में। तो किसी ने पूछा कि भैया तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम यहां क्या करने आते हो? भाई हम लोग तो अपने नेत्रों से बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं, तुम क्या करते हो यहां आकर के? बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने। कहता है मैं मानता हूं कि मुझे नहीं दिखता, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं दिखता, पर मेरे बाबा तो मुझे देख लेते हैं ना। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इसी प्रबलता के साथ जब मंदिर जाता रहा तो एक दिन समाधि के बगल से निकल रहा था, पांव फिसला, समाधि पर सर जाकर के लड़ गया और आंखें आ गई, भगवान का चमत्कार हो गया। कितनी बड़ी बात है। मेरे दिल की है ये तमन्ना पूरी करना बाबा, मेरे दिल की है ये तमन्ना पूरी करना बाबा, अब तो मुझको गले लगा लो ओ मेरे साईं, अब तो मुझको गले हरि हरि बोल। ओ मेरे साईं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं, हरि बोल। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, गाइए भाव से। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं, 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 ओ जब कोई व्यक्ति डूबता है तो दोनों हाथ उठा करके कहता है कि मुझे बचा लो। भैया हम और आप डूब रहे हैं भव सागर में, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए। ओ मेरे साईं, 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 जय हो। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। साहब
एक चित्रकार था बहुत बड़ा, बड़ा ध्यान से समझना और अपने साथ लेकर के जाना। एक चित्रकार था बहुत बड़ा और इतना पारंगत था अपनी कला में कि जो दृश्य देख लेता था हूबहू वैसा ही उतार देता था, जो देख लेता था दृश्य वैसा ही बना देता था। कहते हैं कि एक बार एक जेल के सामने से निकल रहा था, एक जेल के सामने से निकल रहा था तो क्या देखता है कि एक कैदी को जो पुलिसकर्मी है वो जंजीरों से बांध करके ले जा रहे हैं। एक कैदी को पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। इसने जब उसके चेहरे को देखा तो इतना भयावह कि इसके मन में एक भाव आ गया। कहता वास्तव में अगर इस पृथ्वी पर कोई शैतान का चेहरा है तो वो यही है। समझना इस भाव को। चित्रकार था, तुरंत उसने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उस व्यक्ति का चित्र बनाया है और बनाने के बाद नीचे लिख दिया शैतान। क्या लिख दिया? शैतान। समझना इसको बहुत ध्यान से। कई वर्ष बीत गए, काफी समय हो गया, तो एक बार एक दूसरे मार्ग से निकल रहा था वही चित्रकार। ठीक है, निकल रहा था तो सुगंध की अनुभूति हुई, जैसे धूप की सुगंध से आती है, जैसे हवन से आती है। तो उसी ओर बढ़ता चला गया और क्या देखता है जाकर के कि किसी संत का आश्रम है। वहां पर आश्रम के अंदर जब पहुंचा तो आध्यात्मिक वातावरण, पक्षियों का कलरव, जगह जगह छोटे छोटे बालक भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। कहीं संकीर्तन हो रहा है, कहीं भक्त बैठ करके संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कई जन्मों से, ये गाना नहीं है, केवल आपको सुना रहा हूं। इस कैसे एक वातावरण है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारा और बाबा का रिश्ता कोई आज का है क्या? ये जन्म जन्मांतर का। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो। कौन सा नाता ये तुम ही जानो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो मंदिर में, कभी बुलाते हो मस्जिद में। सब तुम्हारे ही घर हैं। रोज बुलाते हो अपने दर पर। तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं भगवान को। रोज बुलाते हो अपने दर पर, घर मेरे आना जरूर होगा। कभी तो वो दिन आए जब भगवान चल करके मेरे घर में आए। संकीर्तन हो रहा था। अंदर जब प्रवेश किया तो क्या देखता है कि एक संत प्रवचन कर रहे हैं। उनके मुखारविंद को जब देखा तो ऐसा अद्भुत तेज, जिसे मान लो ईश्वर की प्रतिमूर्ति। चित्रकार है, मन में एक भाव आया कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं कोई भगवान का चेहरा है तो वो यही है। पहले क्या था? शैतान का चेहरा। आज इस भाव को अपने साथ लेकर के जाना। अगर कहीं कोई ईश्वर का चेहरा है तो वो इन्हीं में है। सामने बैठा, बैठ करके चित्र बनाने लगा। चित्र बना करके जब उन संत को दिया है तो कहता है ये आपके चरणों में मैं रख रहा हूं। तो संत मुस्कुराने लगे। कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं। संत कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो चित्रकार कहता है कि मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो संत कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं
जिसका तुमने कई वर्ष पूर्व चेहरा बनाया था और नीचे शैतान का चेहरा लिख दिया था, और आज मैं वही हूं और संत का चेहरा है, नीचे तुमने लिख दिया भगवान का चेहरा। तो चित्रकार कहता है कि मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, मैंने रंग को राजा और राजा को रंग होते हुए देखा, पर ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन जीवन में नहीं देखा। ये कैसे संभव हुआ? तो वो कहता है कि अपनी किस्मत को बैठ करके रो रहा था, तुम तो आए और तुमने तो मेरे दुख को भी अपना सुख बना लिया, लेकिन अपनी किस्मत को बैठ करके रो रहा था कि एक गुरु का प्रवेश मेरे जीवन में हुआ, ऐसा हाथ मेरे सर के ऊपर रखा कि पाप की गंदगी से गोविंद के चरणों तक मुझे पहुंचा दिया, और आज मैं स्वयं संत हूं। तो इसलिए पहली बात, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो गुरु और परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और जाना नहीं। एक गुरु जो परमात्मा से मिलाते हैं और एक परमात्मा, क्योंकि ध्यान रखना, अगर तुमको अपना उपहास करवाना है तो दुनिया के पास जाना, लेकिन बेड़ा पार लगाना है तो मेरे भगवान के पास चले आना, इससे बड़ी बात और नहीं।